हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्यू मॉडल है क्या, इसकी ज़रूरत में पेश है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मॉडल क्लासेस की बात करूं तो मॉडल क्लासेस बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं? हमारी डाटा होल्डिंग के लिए। तो व्यू मॉडल किस लिए यूज़ होगी? नाम से पता लग रहा है, ऐसा मॉडल जो व्यू के डाटे को होल्ड करेगा। बेसिकली हमारे सिनेरियो में हमारा व्यू क्या है? हमारी XML, ये हमारा व्यू है। तो मैं इसके डाटे को होल्ड करना चाह रहा हूँ व्यू मॉडल में। तो चलें इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो आपको इस स्क्रीन पर इस टाइम करंट इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, ये विदाउट व्यू मॉडल है। तो विदाउट व्यू मॉडल हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता चलूँ कि इस स्क्रीन पर इस टाइम करेंटली हो क्या रहा है। मेरे पास XML के अंदर दो व्यूज़ हैं, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन है। सिंपली मैंने किया क्या है कि अपनी कॉटलिन फाइल के अंदर एक्टिविटी के अंदर इन दोनों व्यूज़ को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज़ कराया है। सिंपली इस एक्टिविटी के अंदर मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है फंड इंक्रीमेंट, एक का नाम है सेट काउंट टू टेक्स्ट। ये जो इंक्रीमेंट मेथड है ये बटन के क्लिक के ऊपर कॉल हो रहा है। इसका काम क्या है कि ये जो मैंने ऊपर काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0, इसको इंक्रीमेंट करना एंड देन ये जो टेक्स्ट व्यू है इस पर सेट कर देना, जो कि हमारा ये मेथड इस टाइम कर रहा है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। और उस आउटपुट को देख के मैं ये पता लग सकेगा कि हम व्यू मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो चलिए मैं इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करके चेक करता हूँ। तो देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है ये इस टाइम अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट का फंक्शन है वो वर्क कर रहा है कि जब हम इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर वो हमारे टेक्स्ट व्यू पे सेट हो रहा है। तो ये आपको इस टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए अपनी स्क्रीन को रोटेट करके चेक करते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आता है। लेकिन जैसे ही मैंने रोटेट किया है मेरा जो टेक्स्ट व्यू है वो गेन 0 हो चुका है। मतलब जो हमारा काउंट वेरिएबल है वो गेन 0 से इनिशियलाइज हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली जब भी हमारी स्क्रीन कन्फिग्रेशन होती है या कीबोर्ड हमारा हाइड होता है, हमारी स्क्रीन रोटेट होती है, तो हमारा ये जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय होकर अगेन रिक्रिएट होती है। और जब रिक्रिएट हो रही है तो हमारा जो काउंट वेरिएबल है ये अगेन 0 से इनिशियलाइज हो रहा है और हमारे टेक्स्ट व्यू पे सेट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? व्यू मॉडल। तो चलिए देखते हैं कि व्यू मॉडल को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे डिपेंडेंसी चाहिए होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके लिए डिपेंडेंसी को ऐड करूँगा। तो आपने यहाँ पर लाइफ साइकिल्स में आ जाना है और ये फर्स्ट वाली जो डिपेंडेंसी है इसको कॉपी करना है और अपने ग्रेडल फाइल में पेस्ट कर देना है। ओके, ये है, ये जो आर्क वर्जन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको पेस्ट करने के बाद आपने सिंक नाउ कर देना। हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो अब हम करेंगे क्या कि अपनी इस स्क्रीन के लिए एक व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। यही रिकमेंड किया जाता है कि जितनी आपकी स्क्रीन्स हैं, मतलब जितनी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जितने आपके व्यूज़ हैं, उनके लिए सेपरेट व्यू मॉडल हो। तो हमारी ये जो मेन एक्टिविटी है इसके लिए मैं एक व्यू मॉडल क्रिएट करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि व्यू मॉडल को क्रिएट कैसे करना है। सिंपली पैकेज पे जाके मैं कॉटलिन फाइल क्लास क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन व्यू मॉडल, क्योंकि ये हमारी मेन एक्टिविटी का व्यू मॉडल है। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। एंड सिंपली इस व्यू मॉडल का काम क्या है कि हमारा जो व्यू है उसके डाटे को होल्ड करना। तो हमारी जितनी भी डाटे से रिलेटेड लॉजिक है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, वो सारी की सारी हमारी व्यू मॉडल में होनी चाहिए, ना कि एक्टिविटी के अंदर। तो हमारी डिक्लेरेशन जो कि ये ऊपर है इस डाटे की, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर ले जाऊँगा व्यू मॉडल में अपने। एंड सिमिलरली ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन है इसको भी मैं यहाँ से कट करके अपने व्यू मॉडल में ले जाऊँगा। और ये जो सेट काउंट टेक्स्ट है ये बेसिकली हमारी एक्टिविटी का काम है। तो ये हमारी एक्टिविटी में रहेगा, ना कि व्यू मॉडल में। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा व्यू मॉडल तैयार हो चुका है काउंट वेरिएबल के लिए। तो सिंपली हम देखते हैं कि इस व्यू मॉडल को अपनी एक्टिविटी के साथ कैसे मैं अटैच करूँगा। और व्यू मॉडल्स की एक ख़ास बात यह है कि लाइफ साइकिल अवेयर होते हैं। लाइफ साइकिल अवेयर से क्या मुराद है कि जब तक हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक ये मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो इसको हम एक बार डायग्राम से चेक करते हैं।
अगर मैं व्यू मॉडल की डायग्राम को ओपन करूं तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा देख के कि इसका स्कोप क्या है बेसिकली। तो ये देखें, अगर इसका स्कोप की मैं बात करूं तो ये कब क्लियर हो रहा है, जब हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके अलावा किसी भी स्टेट में आपकी एक्टिविटी हो, चाहे वो रोटेट हो रही है, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी के साथ, कोई सा भी लाइफ साइकिल उसका चल रहा है इस टाइम, कोई सा भी इवेंट चल रहा है, व्यू मॉडल स्कोप डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से इसको बोला जाता है कि व्यू मॉडल लाइफ साइकिल अवेयर है, इसको पता है कि मैंने कब डिस्ट्रॉय होना है, कब नहीं होना। तो चलें इस व्यू मॉडल को अपनी एक्टिविटी में इनिशियलाइज करवाते हैं, यूज़ करके देखते हैं कि अपनी एक्टिविटी में मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पर लेट इनिट और व्यू मॉडल, मेन व्यू मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और इसको यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाएंगे। आप व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, सिंपली आपने करना क्या है, हमारे पास व्यू मॉडल प्रोवाइडर की क्लास यूज़ होती है। इसके लिए व्यू मॉडल प्रोवाइडर नाम से पता लग रहा है, ऐसी क्लास जो व्यू मॉडल प्रोवाइड करती है। इसके अंदर मैं दिस पास करूँगा। अब बेसिकली ये दिस यहाँ पर ऑनर में क्यों पास कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि जो व्यू मॉडल हैं ये लाइफ साइकिल अवेयर हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं इस व्यू मॉडल को बता रहा हूँ कि भाई आपने इस मेन एक्टिविटी का जो लाइफ साइकिल है इसको देखना है। तो इस दिस का बेसिकली यही मतलब है कि इस दिस से इसको पता लग रहा है कि मैंने इस मेन एक्टिविटी के मुताबिक चलना है। इसके बाद मैं इसका गेट मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं अपने व्यू मॉडल का नाम दूंगा वेन व्यू मॉडल कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हम व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करवाते हैं। अब सिंपली इंक्रीमेंट के बटन के ऊपर मुझे करना क्या है, व्यू मॉडल के अंदर जो इंक्रीमेंट मेथड है उसको कॉल करना है। तो हमारे व्यू मॉडल का नाम क्या है, व्यू मॉडल, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक मेथड है इंक्रीमेंट का, मुझे वो कॉल करना है। अब ये इंक्रीमेंट का मेथड कर क्या रहा है, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है, काउंट की वैल्यू में। एंड अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये जो काउंट है इस टाइम, ये मेरा यहाँ पर एक्टिविटी में नहीं पड़ा हुआ, मेरा ये काउंट कहाँ पड़ा हुआ है, व्यू मॉडल के अंदर। तो मुझे व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको सेस करना पड़ेगा। सिंपली मैं लिखूंगा व्यू मॉडल डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है व्यू मॉडल की। तो चलिए इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी अब आउटपुट क्या आ रही है। क्या हमारा स्क्रीन रोटेशन के ऊपर, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या हमारा डाटा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो एप्लीकेशन रन करने से पहले मैंने एक चीज़ ऐड करना भूल गया यहाँ पे। वो क्या है कि बेसिकली ये देखें, जब मैं इंक्रीमेंट का मेथड कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन हमारे टेक्स्ट के ऊपर इस टाइम ये वैल्यू सेट नहीं हो रही। तो मुझे लाज़मी बात है ये मेथड यहाँ पे भी कॉल करना है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं। हमारी एप्लीकेशन इस टाइम करेंटली रन हो चुकी है। तो हम चेक करते हैं इंक्रीमेंट का बटन प्रेस करके, तो देखें इंक्रीमेंट सही वर्क कर रहा है। चलिए अपनी स्क्रीन रोटेट करके चेक करते हैं क्या हमारी ये जो डाटा है, ये जो हमारा डाटा है जो काउंट वाला है, क्या ये रिटेन रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो चलिए मैं स्क्रीन को रोटेट करता हूँ। तो देखें आफ्टर स्क्रीन रोटेशन, बेशक आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद ही क्रिएट हो रही है, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, लेकिन हमारा डाटा मेंटेन रह रहा है, व्यू का जो डाटा है वो मेंटेन है। तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ अगेन और फिर से स्क्रीन को रोटेट करके चेक करते हैं। तो देखें अभी भी हमारा जो डाटा है वो रिटेन ही है। तो इस टाइम इस व्यू मॉडल को पता है कि मैंने अपने जो लाइफ साइकिल ओनर है, जो कि हमारी मेन एक्टिविटी है, इसके मुताबिक अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है। तो ये जब तक मेमोरी में रहेगा, जब तक ये मेन एक्टिविटी आपकी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। तो होप सो आपको पता लग गया होगा कि व्यू मॉडल्स को कैसे यूज़ करते हैं, इनकी नीड क्या है और इनको किन सिनेरियोज़ में यूज़ करना है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाइव डाटा क्या होता है और उसकी क्या नीड है, उसको कैसे यूज़ करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।